स्वागत है आप सभी का सेट 2 VVI MCQS इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का हम लोग देखने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट मीन्स निवेश का अर्थ क्या है? ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर बी होगा, कमिटमेंट ऑफ फंड फॉर फ्यूचर रिटर्न। ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वेस्टमेंट का? मेन ऑब्जेक्टिव है भैया कि वो सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न। केवल ये नहीं है बल्कि तीनों है, सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न। अगला क्वेश्चन है, निवेश और सट्टेबाजी में मुख्य अंतर क्या है भैया? टाइम पीरियड का मुख्य अंतर क्या है? टाइम, समय का। इन्वेस्टमेंट और जो सट्टेबाजी होता है उसमें समय का फर्क है। सेट वन नहीं देखे देख लीजिएगा, सेट वन जरूर से जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे वीडियो का, ठीक है, देख लीजिएगा सेट वन। इन्वेस्टमेंट प्रोसेस बिगिन विथ, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस आरंभ होता है किससे? आरंभ होता है तो भैया पॉलिसी फॉर्मुलेशन से, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन से आरंभ होता है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ, निवेश प्रबंधन संबंधित है किससे? संबंधित है तो मैनेजिंग रिस्क और रिटर्न से। याद रखिएगा, रिस्क और रिटर्न से संबंधित है। इक्विटी शेयर कहलाते हैं, ये वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज कहलाते हैं। याद रखिएगा, फिक्स नहीं, ना बाबा ना, फिक्स नहीं, ये वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज है। आप लोग रील्स को लाइक करते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो सारे बच्चे क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिवेंचर क्या है? डिवेंचर होता है भैया क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज, क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज। आठवां है, टैक्स सेविंग स्कीम जो होता है वो मुख्य उद्देश्य उसका क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है भैया, जो टैक्स सेविंग स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं, लिक्विडिटी नहीं, टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट के लिए ही कर बचत योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है। म्यूचुअल फंड धन जो है वो कलेक्ट करता है, मनी को कहाँ से करता है भैया? इन्वेस्टर से करता है। कहाँ से करता है? इन्वेस्टर से करता है। कहाँ से करता है? इन्वेस्टर से। रियल एसेट कौन से हैं? तो भैया गोल्ड एंड रियल जो भी स्टेट होते हैं, बिल्डिंग, ये सब जो लैंड बिल्डिंग होते हैं वो रियल एसेट होते हैं, जिसको हम लोग फिजिकली देख सकते हैं। गोल्ड को, सोना को देख सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन शेयर नहीं देख सकते, डिवेंचर नहीं देख सकते। तो रियल एसेट कौन होते हैं? गोल्ड रियल एसेट होते हैं। समझ गए बात को? और ये भी रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में कौन कौन आते हैं? तो बिल्डिंग आते हैं, और कौन आते हैं? लैंड आते हैं, एक्सट्रैक्ट, ठीक है, और लैंड आते हैं, ठीक है। चलिए, और एक्सट्रैक्ट ईटीसी है ना। रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब होता है भैया अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। आ भी सकता है, नहीं भी सकता, कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित। सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब क्या होता है? जो कि सिस्टमेटिक रिस्क को हम लोग क्या कहते हैं? मार्केट रिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्केट रिस्क। याद रखिएगा, जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है उसको हम लोग मार्केट रिस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्केट रिस्क। जो सिस्टमेटिक रिस्क होता है वो मार्केट रिस्क होता है। सर, रिस्क जिसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, विविधीकरण से समाप्त कर सकते हैं, उस रिस्क को क्या कहते हैं? अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क को हम लोग मार्केट रिस्क कहते हैं, और जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है वो एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन से उसको हम लोग समाप्त कर सकते हैं रिस्क को। तो भैया अनसिस्टमेटिक रिस्क ऐसा रिस्क होता है जिसमें हम लोग डाइवर्सिफिकेशन के मदद से क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। जितने बच्चे लाइक नहीं किए आप लोग लाइक कर दीजिएगा। रील्स को आप लोग करते हो फटाफट से लाइक, जहां पर पढ़ाई करते हो लाइक नहीं करते हो तो भाई प्लीज आप लोग लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा ताकि आगे भी वीडियो बनाए। चलिए, पूंजी प्रतिफल का अर्थ क्या है? पूंजी प्रतिफल का अर्थ होता है चेंज इन कैपिटल वैल्यू में बदलाव। कैपिटल वैल्यू में बदलाव, पूंजी में बदलाव। जो पूंजी प्रतिफल का अर्थ क्या है? चेंज इन कैपिटल वैल्यू। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट किया जाता है? दिमाग में बैठा लो, ब्लड में बैठा लो भैया, वेटेड एवरेज। याद रखिएगा, वेटेड एवरेज से हम लोग गणना करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मनी जो आज है वो मोर देन टुमारो, आज का जो पैसा होगा वो अगले आने वाला समय में ज्यादा होगा, आज से ज्यादा होगा। बॉन्ड वैल्यूएशन किसके बेस पर होता है? तो कूपन रेट या फिर मैच्योरिटी के बेस पर होता है। YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी, रिप्रेजेंट क्या करता है, क्या दर्शाता है? टोटल रिटर्न कितना है बॉन्ड पर, टोटल रिटर्न कितना है बॉन्ड पर, ठीक है। सर, इक्विटी वैल्यूएशन कंसिडर्ड, इक्विटी वैल्यूएशन जो होता है वो क्या कंसिडर करता है? EPS और डिविडेंड, EPS एंड डिविडेंड इक्विटी वैल्यूएशन होता है। समझ गए?
CAPM एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन, किसके किसके बीच में रिश्ता बताता है, तो रिस्क और रिटर्न में रिश्ता बताता है। याद रखिएगा, जो CAPM होता है वो रिस्क और रिटर्न में क्या बताता है, रिश्ता बताता है। ठीक है, चलिए फंडामेंटल एनालिसिस इंक्लूड, मौलिक विश्लेषण में शामिल क्या है, तो भैया इकोनॉमी, इंडस्ट्री, कंपनी, सब कुछ शामिल है। इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी। EIC जो हम लोगों ने बताया था, EIC वही EIC। इकोनॉमिक एनालिसिस स्टडी क्या करता है, GDP, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट। GDP, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट याद रखिएगा। चलिए इंडस्ट्री एनालिसिस हेल्प इन असेसिंग, क्या असेस करता है, क्या असेस करता है भैया, तो बोलता है B, इंडस्ट्री ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस। इंडस्ट्री ग्रोथ और कॉम्पिटिटिवनेस में क्या करता है, असेस करता है, सहायक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप लोग भैया बने रहिए, जितने बच्चे लाइक नहीं किए आप लोग लाइक कर दीजिएगा जरूर जरूर। सेट 3 अगर चाहते हैं तो जरूर लिखिएगा कमेंट में, सेट 3 जरूर से जरूर हम लोग लाएंगे। ठीक है, कंपनी विश्लेषण केंद्रित होता है, कंपनी का जो विश्लेषण होता है वो किस पर केंद्रित होता है, भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर केंद्रित होता है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है कंपनी का, उस पर वो क्या होता है, केंद्रित होता है। ठीक है, चलिए फाइनेंशियल एनालिसिस यूजेज मेनली, वित्तीय विश्लेषण में मुख्यतः उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है, तो रेशियो एनालिसिस ही उपयोग होता है। क्या उपयोग होता है, रेशियो एनालिसिस। ठीक है, इतना ही था। अगर चाहते हैं सेट 3 आए तो ठीक है, आप लोग थ्योरी का तैयारी कीजिए। कुछ कुछ प्रैक्टिकल होगा क्वेश्चन, तो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा तो हम आपको बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, और थ्योरी जो हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक में पढ़ाया है वो वाला आप लोग उसको याद कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए। थैंक यू सो मच। इसका PDF आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर से जरूर जुड़ जाएंगे। और व्हाट्सएप चैनल पर तो सबको जुड़ना ही है। थैंक यू सो मच।